शरीर और आत्मा को एक मान लेना ही सभी दुखों का मूल है, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, इंद्रियां नहीं हो, मन और बुद्धि नहीं हो। ये जितने भी हलचल चलते हैं वे बाहरी सतह पर हैं, मन बुद्धि और इंद्रियों का ही खेल है। आत्मा तो बिल्कुल शांत शुद्ध और अकर्ता है। आत्मा कुछ नहीं करता है। जैसे आकाश में बादल आते हैं चले जाते हैं, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हवा सुगंधित मिले तो उसको भी फैला देता है, दुर्गंधित मिले उसको भी फैला देता है, लेकिन न सुगंधित को लेता है न दुर्गंधित को लेता है। इसलिए शरीर की सारी जो प्रक्रिया हो रही है वह आत्मा के कारण ही हो रही है, लेकिन देखने में लगता है कि यह सब शरीर मन बुद्धि इंद्रियां कर रही हैं। लेकिन आत्मा जब निकल जाती है तो शरीर जो है मुर्दा के समान हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए तुम अपने को शरीर और अपने को कर्ता न मानो, अपने को दृष्टा मानो, आत्मा मानो। तुम सभी चीज़ों को देखने वाले हो, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां नहीं हो। क्योंकि तुमने बचपन को भी देखा है, जवानी को भी देखा है, बुढ़ापा को भी देखा है। देखने वाला दृष्टा जो है वही आत्मा है। उसको न बचपन से कुछ लेना है, न उसको कुछ जवानी से लेना है, न उसको कुछ बुढ़ापा से लेना है। तो जो संसार के सारे जो प्रपंच चल रहे हैं उसको मात्र दृष्टा होकर के देख रहा है कि मैं तो देखने वाला आत्मा हूँ, तो वह किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होता, न उसको कोई पाप लगता है। पाप के भागी तो तब बनते हो जब किसी काम में असफल हो गए तो भगवान कर दिए, और सफल हो गए तो यह हमारी मेहनत का परिणाम है। तो यही कारण है बंधने का। इसलिए आसक्ति ही बंधन है। इसलिए कहा गया है मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। इसलिए मन में उठने वाले भावनाएं जो संसार में बांधते हैं वे समुद्र के लहर के समान तरंग हैं, और तुम समुद्र हो। इसलिए अपने को दृष्टा समझ करके जो भी सारे दृश्य हो रहे हैं, सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, इन सब को दृष्टा बन करके देखो, तब संसार के किसी पाप में न लिप्त होगे,
न वह पाप तुम्हें बांध सकेगा और मुक्त हो जाओगे।